अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास A 2 3 -5 एंड 6। ऑर्डर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम का। अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। और अगर नंबर ऑफ रोज देखा जाए तो इसमें ये रो 1 है और ये रो 2 है। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए होगा नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 रोज हैं, 2 बाय, और कॉलम्स कितने हैं? 2। नेक्स्ट है बी 2 0 3 एंड 5। अब इसका ऑर्डर आ जाएगा सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 बाय 2। उसके बाद है डी 4 0 6। अब डी में देखें, इसमें 3 रोज हैं और कॉलम 1 है, तो इसका आ जाएगा ऑर्डर ऑफ डी इक्वल टू 3 बाय 1। सेम इसी तरह ए है हमारे पास, इसमें 3 रोज दी गई हैं और 2 कॉलम दिए गए हैं, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3 बाय 2। जी पार्ट है, जी इक्वल टू 2 3 0 1 2 3 2 4 एंड 5। अब इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 3 बाय 3। एज है 2 3 4 1 0 6। इसमें अब एज है हमारे पास मैट्रिक्स एज है 2 3 4 1 0 6। अब इसमें 2 रोज हैं और कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है विच मैट्रिसेस आर इक्वल। अब यह हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनमें से चेक करना है कि कौन से इक्वल है और कौन से इक्वल। मैट्रिक्स वो होते हैं जिनकी एंट्रीज सेम हों, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हों और उनका ऑर्डर सेम हो। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है और एंट्री इसकी 3 है। अब हमने इन सब में से चेक करना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 इसकी एंट्री हो और कॉलम भी 1 हो और रो भी 1 हो। अब यहाँ पे सी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 - 2। 5 में से 2 माइनस करें तो बाकी हमारे पास आता है 3। अब एंट्री 3 इसकी भी आ रही है, सी की भी, और ए मैट्रिक्स की भी एंट्री 3 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे? ए इक्वल टू सी। अब उसके बाद आ जाता है बी के 1 रो है, 2 कॉलम है और 3 और 5 इसकी एंट्रीज हैं। इसके बाद अब हमें चेक करना है कि क्या बी के इक्वल कोई मैट्रिक्स है। यहाँ पे आई जो है इसमें 1 रो है और ऑर्डर इन दोनों के बी के और आई का सेम आ रहा है, इसमें एंट्रीज भी सेम है, 3 + 2 तो 5, तो बी के इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे बी इक्वल टू आई। उसके बाद डी मैट्रिक्स है 5 और 3 इसकी एंट्रीज है, तो हमने चेक करना है कि कोई और ऐसा मैट्रिक्स है डी के इक्वल कोई भी मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद ई आ जाता है 4 0 6 2, इसका ऑर्डर है 2 बाय 2। अब हमने चेक करना है कि कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 2 बाय 2 है, तो ये हमारे पास एच है, इसका ऑर्डर 2 बाय 2 है, तो एंट्रीज भी ई के
इक्वल है, तो हम कहेंगे ई और एच जो है वो इक्वल मैट्रिक्स है। उसके बाद आ जाते हैं एफ मैट्रिक्स। इसकी एंट्रीज 2 और 6 हैं। इसका ऑर्डर है 2/1। चेक करना है कि क्या कौन सा कॉलम ऐसा है, मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ऑर्डर इसके इक्वल है। यहाँ पे जी है, इस 3 में से 1 2 3 + 3 6 के, और इसका भी ऑर्डर क्या आ रहा है 2/1। तो एफ और जी दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। एफ इक्वल टू जी मैट्रिक्स। आई भी हो गया, एच भी हो गया और जे। 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 0। अब यहाँ पे देखें तो जे जो है वो एच के इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे E इक्वल टू एच, एच इक्वल टू जे के, कि ये तीनों मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। हमें दो इक्वल मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए + सी, C - 1, A + 2B, 4D - 6 इक्वल 0 - 7 3 2D। अब यहाँ पे इक्वल का साइन है, इट्स मीन कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं इक्वल है, और जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी जो होती हैं वो सेम होती हैं और उनका ऑर्डर भी सेम होता है। तो फिर A + C इक्वल आ जाएगा 0 के, A + C इक्वल टू 0। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे आसानी के लिए, A + 2B इक्वल टू -7। इक्वेशन 2, C - 1 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 3, 4D - 6 इक्वल टू 2D, 4D - 6 इज इक्वल टू 2D। इक्वेशन 4। अब यहाँ से हमें चेक करना है किस में से आसानी से वैल्यूज पहले निकाल सकते हैं, उन वैल्यूज निकाल कर फिर दूसरे में पुट करके निकालनी है। अब यहाँ पे देखें तो A + C है, इसमें से किसी ना किसी एक की वैल्यूज हमें चाहिए होगी, तो तब हम फाइंड कर सकते हैं। A + 2B इक्वल टू -7, इसमें से भी A या B की वैल्यू होगी तो हम दूसरे की फाइंड कर सकेंगे। अब यहाँ पे C - 1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से हम इजीली C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 C - 1 इज इक्वल टू 3। C इज इक्वल टू ये -1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो C की वैल्यू आ जाएगी 4। अब नेक्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन 4। हम इक्वेशन 4 से हम D की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4, 4D - 6 इक्वल टू 2D। अब यहाँ से 2D इधर आ जाएगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा और -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 4D - 2D इज इक्वल टू 6। 4D में से 2D माइनस किया तो 2D इज इक्वल टू 6। D इज इक्वल टू 6/2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो D की हमारे पास वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है A की और B की। अब इक्वेशन नंबर 1 में C की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी A की वैल्यू। A इक्वल टू C इज इक्वल टू 4, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में C की वैल्यू पुट करेंगे, A + C इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे A + 4 इज इक्वल टू 0, तो A इक्वल टू -4। यहाँ से हमें A की भी वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट हमारे पास रह गया B की। अब A + 2B इज इक्वल टू -7। 2 इक्वेशन में हम A की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें B की मिल जाएगी। पुट इन इक्वेशन
2। अब क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a की वैल्यू हमारे पास -4 है, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, 2b इक्वल टू -3। और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। थैंक यू।